हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बना रहे थे द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हठ योगा टेक्स्ट है। और पिछले कुछ 2-3 पेपर्स से इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति अ सद्गुरु इज वन। तो सद्गुरु किसे कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार? सबसे पहला, हु कैन टीच ऑल द योगिक एक्टिविटीज़ टू द डिसाइपल, जो कि सारी योगिक क्रियाओं को अपने शिष्य को सिखा सकता है, क्या वो सद्गुरु है? हु हेल्प्स द साधक इन अटेनिंग सिद्धि, वो जो अपने साधक को सिद्धि दिलाने में मदद करे, वो सद्गुरु है? या फिर हु हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल द डाउट एंड कन्फ्यूजन ऑफ द डिसाइपल, जो अपने शिष्य के सारे दुविधाओं और कन्फ्यूजन को दूर करे, क्या वो सद्गुरु है? या फिर हु कैन टीच द वेदास एंड अदर एंशियंट टेक्स्ट टू द डिसाइपल, जो कि अपने शिष्य को सारे वेद और जो भी योगिक टेक्स्ट है वो पढ़ा सके, वो सद्गुरु है। तो अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो अपने डिसाइपल यानी कि जो अपने शिष्य के सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन को दूर करे, वो आपके जो हैं वो सद्गुरु कहलाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन विच चैप्टर ऑफ सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवधूत योगी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश हैं या 6 चैप्टर्स बताए गए हैं। तो जो लास्ट चैप्टर है उसका टाइटल ही है अवधूत योगी। तो 6th चैप्टर इज द करेक्ट आंसर। According to Siddha Siddhant Paddhati, in which year of yogic sadhana a yogi is able to gain control over hunger and thirst? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार किस ईयर ऑफ साधना में, किस साल के साधना के योगी को जो है हंगर और थर्स्ट पे विजय प्राप्त होती है? 4th ईयर, 6th ईयर, 1st ईयर एंड 2nd ईयर। तो यहाँ पे जो है 12 साल जो है साधना का पूरा ड्यूरेशन बताया गया है और हर साल में अपनी सिद्धि बताई गई है। तो द्वंद्वों पे जो सिद्धि है वो 4थे साल में योगी को मिलती है। तो हंगर थ्रस्ट भी एक तरह का द्वंद्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th ईयर ऑफ साधना में हंगर और थर्स्ट पे योगी को जो है वो विजय प्राप्त होती है। देन अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वन कैन अचीव परम पद बाय मीन्स ऑफ, परम पद जो है वो कैसे मिल सकता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार? रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा, मेडिटेशन, द ग्रेस ऑफ गुरु और वर्शिपिंग द गॉड। तो गुरु को सारे हठ योगा टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है, स्पेशली सिद्ध सिद्धांत पद्धति और शिव संहिता में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रेस ऑफ गुरु से ही परम पद जो है वो किसी भी साधक को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवधूत योगी इज, जो कि चैप्टर 6 में बताए गए हैं कि अवधूत योगी के गुण कैसे होने चाहिए। तो फ्री फ्रॉम पंचक्लेशा, पंच क्लेशों से वो मुक्त होना चाहिए। रिमेन स्टेबल इन एवरी सिचुएशन, सारी अवस्थाओं में वो सम हो। फ्री फ्रॉम ऑल ग्रीड्स एंड टेम्पटेशन, सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, लालच है, इन सारी चीज़ों से वो दूर हो। और ऑल ऑफ द अबोव, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि ये सारे ही गुण जो है वो अवधूत योगी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 लिम्स ऑफ योगा आर डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ सिद्ध सिद्धांत पद्धति? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के किस उपदेश या किस चैप्टर में अष्टांग योग को बताया गया है? पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में या 5th चैप्टर में? तो जैसा कि हम सब जानते हैं 2nd चैप्टर में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। देन अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति यम क्या है? तो पीस ऑफ माइंड, कंट्रोल ओवर सेंसेस, टू टॉलरेट एडवर्स कंडीशंस और ऑल ऑफ द अबोव। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पीस ऑफ माइंड, कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड टॉलरेट एडवर्स कंडीशन, ये सारे ही जो हैं ये यम के भाग हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव विल बी द करेक्ट आंसर। देन अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति नियमा इज, नियमा क्या है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार? तो टू कंट्रोल ओवर चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों पे कंट्रोल या विजय। नॉट टू कल्टिवेट राग और द्वेष, राग और द्वेष से मुक्ति। टू रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम ग्रीड्स एंड टेम्पटेशन, ग्रीड्स और टेम्पटेशन से जो दूर हो। और या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सो ये सारे ही जो हैं ये नियम के भाग बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में।
देन अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति प्राणायाम को कैसे डिफाइन किया गया है? टू स्टेबल द प्राणा, टू यूनाइट द प्राणा और टू एक्सपैंड द पंच वायु और पंच प्राण और ऑल ऑफ द अबोव। तो प्राणायामा इज प्राण का आयाम करना, यानी कि उसको स्टेबल करना। तो द करेक्ट आंसर इज टू स्टेबल द प्राणा। देन मेडिटेटिंग ऑन द हंस कला इन अनाहत चक्र हेल्प्स इन अटेनिंग। तो हंस कला पर हंस कला से अनाहत चक्र पे ध्यान लगाने से किसकी प्राप्ति होती है? प्रत्याहार की, धारणा की, ध्यान की या समाधि की? तो अनाहत चक्र पे हंस कला पर ध्यान लगाने से प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है। देन सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक्सप्लेन 6 चक्रास एज। 6th चक्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कौन सा है? तो सबसे पहले बता दें कि जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है यहाँ पे 9 चक्रों का वर्णन जो है वो किया गया है। और वो 9 चक्र कौन कौन से हैं? तो वो है ब्रह्म चक्र पहला, सबसे पहला जो है वो ब्रह्म चक्र है, फिर स्वादिष्ठान, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर तालु चक्र जो कि हमारा छठवा है। तालु को घटिका या पैलेट चक्र भी बोलते हैं, फिर भ्रू चक्र, फिर निर्वाण चक्र और फिर है 9वां चक्र आकाश। तो इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तालु चक्र, क्योंकि छठा चक्र जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार है वो है तालु चक्र। नेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आधार कौन कौन से हैं और यहाँ पे पहला आधार कौन सा है ये पूछा गया है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधारों की बात की गई है। तो 16 आधार में पहला आधार कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड फिंगर ऑफ द फुट, बिग टो, मूलाधार या फिर एनस। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पहला आधार जो है वो हमारा बिग टो होता है, यानी कि पैर का अंगूठा जो है वो पहला आधार होता है। देन मैच द फॉलोइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति से 2021 के पेपर में भी आए थे, 2023 के पेपर में भी आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा आधार किस एरिया ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो नेवल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 6th आधार है नेवल। फिर एनस जो है वो आपका दूसरा आधार है। फिर आपका हार्ट रीजन जो है वो आपका 7th आधार है और थ्रोट जो है वो आपका 8वां आधार है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन 4 है 1D, 2A, 3B एंड 4C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैच द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आकाश। तो कौन सा जो है एक प्रकार का आकाश नहीं है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने टाइप के आकाश बताए गए हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 5 टाइप के जो है आकाशों का वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं 5 आकाश या 5 व्योम कौन कौन से हैं? वो है परम आकाश, महाआकाश, तत्व आकाश, सूर्य आकाश और आकाश। तो इसमें शून्य आकाश का कोई ऑप्शन नहीं है। सूर्य आकाश, तत्वाकाश, महाआकाश होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शून्य आकाश, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा आकाश नहीं है। देन मैच द फॉलोइंग कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने लोक हैं और उसके पोजीशंस क्या हैं, किस जगह किस बॉडी पार्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं रसातल लोक, पाताल लोक, विताल लोक, तलातल लोक और लोकेशंस दी हुई हैं हमारी टो, टिप ऑफ द टो, नीज और एंकल्स। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कितने लोक होते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 पातालों की बात करी गई है। कौन कौन से हैं वो 7 पाताल? सबसे लोअर या पतल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और अतल, ये 7 पाताल यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें अब जो करेक्ट आंसर है वो है रसातल जो है वो आपका एंकल्स में होता है। पाताल लोक जो है वो आपके टोज में होते हैं, ए। तो 1 का डी, 2 का ए, दैट मीन्स द 4th ऑप्शन इज करेक्ट। देन राजदंत बिलोंग्स टू। राजदंत जो है वो किस नाड़ी से रिलेटेड है?
तो संखिनी नाड़ी जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उससे रिलेटेड है राजतंत्र आपका। तो आंसर 3 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। फिर आता है लोक। तो मैच द फॉलोइंग द लोक एंड देयर बॉडी रीजन्स। तो रुद्र लोक, ईश्वर लोक, सदाशिव लोक, स्वर लोक, ये 4 लोक के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा और कितने लोक होते हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में विष्णु लोक, रुद्र लोक, ईश्वर लोक, सदाशिव, रीजन ऑफ सदाशिव लोक, भैरव लोक, महासिद्धि लोक और अनादि लोक की बात बताई गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रुद्र लोक किसका है? रुद्र लोक जो है वो आपका थ्रोट रीजन, हार्ट रीजन में होता है। ईश्वर लोक आपका चेस्ट रीजन में होता है। सदाशिव लोक आपका थ्रोट रीजन में होता है और स्वर लोक जो है वो आपके नेवल में होता है। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट है माउंटेन्स के बारे में। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 8 जो है पर्वत बताए गए हैं, यानी कि 8 माउंटेन्स बताए गए हैं इन रिलेशन टू ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे 4 पर्वतों के नाम दिए गए हैं, मंदराचल, सुमेरु, विंध्याचल और मैनाक, और 4 रीजन्स दिए गए हैं, राइट शोल्डर, स्पाइन, राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर। तो कौन कौन से 8 पर्वतों के नाम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताए गए हैं? वो है मेरुदंड, सुमेरु पर्वत से रिलेटेड है, मस्तक यानी कि कैलाश पर्वत, शरीर का पृष्ठ भाग जो कि हिमालय से रिलेटेड है, लेफ्ट शोल्डर मलत, राइट शोल्डर मंदराचल, राइट ईयर विंध्याचल, लेफ्ट ईयर मैनाक और ललाट जो है हमारा वो श्रीशैल है। ये 8 माउंटेन्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही सही पोजीशन में दिया है कि मंदराचल जो है वो आपके राइट शोल्डर से रिलेटेड है, सुमेरु जैसे कि हम सब जानते हैं स्पाइन को हम बोलते हैं, विंध्याचल आपका राइट ईयर और मैनाक आपका लेफ्ट ईयर। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देन हु इज़ द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ द 3 वर्ल्ड्स? 3 जो लोक हैं उसकी प्रिसाइडिंग डाइटी कौन है? कौन है उसके देवता हैं? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या शिव? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इंद्र जो है वो 3 लोक के देवता माने गए हैं। देन टोटल चैप्टर्स इन सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चैप्टर्स हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश बताए गए हैं या 6 चैप्टर्स जो है वो बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन हु रोट सिद्ध सिद्धांत पद्धति? सिद्ध सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है? भगवान शिव की, गोरक्षनाथ जी की, मत्स्येंद्र नाथ जी की या महर्षि पतंजलि जी की? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वो गोरक्षनाथ जी की के द्वारा रचित है। इसके अलावा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 चैप्टर, 350 श्लोक या वर्सेस हैं और ये 10वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देन गोरक्षनाथ हैज़ कॉल्ड क्वालिटीज़ ऑफ सुषुम्न शरीर एज। सूक्ष्म शरीर की जो क्वालिटीज़ है वो गोरक्षनाथ जी ने कैसे बताई? तो सूक्ष्म शरीर की जो क्वालिटीज़ है वो गोरखनाथ जी ने व्यक्ति के नाम से बताई, क्योंकि व्यक्ति का मतलब ही होता है जीव। जीव की 5 जो है क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि आपकी क्या है? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, यानी कि डिज़ायर, एक्शन, इल्यूजन, ओरिजिन और स्पीच, जिसके अपने 5 सब टाइप्स हैं। तो ये जो है वो सूक्ष्म शरीर की यहाँ पे क्वालिटीज़ बताई गई हैं गोरक्षनाथ जी के द्वारा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यक्ति? तो व्यक्ति हमने क्या बताई अभी? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 टाइप की व्यक्ति होती है। तो प्रश्न जो है ये किसी भी टाइप की या किसी प्रकार की व्यक्ति नहीं है। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सी व्यक्ति नहीं है, नॉट अ टाइप ऑफ व्यक्ति। तो प्रश्न जो है वो एक टाइप की व्यक्ति नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो व्यक्ति हैं। देन मिथ्या और तृष्णा और क्वालिटीज़ ऑफ। तो मैंने जैसे बताया कि जो ये 5 व्यक्ति हैं उनकी 5 जो है क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो इसमें से पूछा है कि मिथ्या और तृष्णा किसकी क्वालिटी है? माया व्यक्ति की, क्रिया व्यक्ति की, वाक्य व्यक्ति की या प्रकृति व्यक्ति की? तो प्रकृति व्यक्ति की 5 क्वालिटी है: होप यानी कि आशा, क्रेविंग यानी कि तृष्णा, डीप डिज़ायर यानी कि स्पृहा, इंक्लिनेशन यानी कि कांक्षा और अनरियल यानी कि मिथ्या। तो ये जो है ये सारी प्रकृति की क्वालिटीज़ बताइए। तो मिथ्या और तृष्णा जो है वो प्रकृति की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कला ऑफ सूर्य। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चंद्र की 17 कला, सूर्य की 13 कला और अग्नि की 11 कला जो है वो डिस्क्राइब की गई है। तो सूर्य की 13 कला में कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं सूर्य की 13 कला है कौन कौन सी। तो सबसे पहला है हीटिंग यानी कि तपिनी, स्वॉलोइंग यानी कि ग्रासिका, फेरोशियस यानी कि उग्र, कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि अकुंचिनी, सकिंग यानी कि शोषणी, अवेकनिंग यानी कि प्रमोदिनी, रिमेंबरिंग यानी कि स्मरा, अट्रैक्टिंग यानी कि आकर्षणी, सेटिस्फाइंग यानी कि तृष्टिवर्धिनी, रो ऑफ रिपल्स यानी कि ऊर्मी रेखा, फुल ऑफ रेज यानी कि किरणावती, इल्यूमिनाटिंग यानी प्रभावती और सेल्फ इल्यूमिनाटिंग यानी कि स्वप्रकाशता। तो ये जो है वो 13 कला जो है सूर्य की बताई गई है। तो इसमें से कौन कौन सी नहीं है, राज, तपिनी, उग्र, ग्रसिका, ये तीनों हमने जो है वो डिस्कस करी। राज नाम की कोई कला सूर्य में नहीं पाई जाती, तो राज इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कला ऑफ चंद्रमा। तो चंद्रमा की 17 कलाएं जो है वो बताई गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तो इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है, लहरी, सौम्य, समर या पलवंती। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य की 17 कला में से कौन कौन सी है। तो सूर्य की 17 कला है डैंगलिंग यानी कि उल्लोला, सर्जिंग यानी कि कल्लोलिनी, बाउंसिंग यानी कि उच्चलंती, कॉजिंग इंसैनिटी यानी कि उन्मादिनी, वेविंग यानी कि तारंगिनी, सकिंग यानी कि शोषणी, नॉन कोवर्टनेस यानी कि अल्पंतता, स्विंगिंग यानी कि लोल, फ्रीक्वेंटली लिकिंग यानी कि लेलिहान, स्प्रेडिंग यानी कि प्रसरती, फ्लोइंग यानी कि प्रवाह, सौम्य यानी कि माइल्ड, चेयरफुल यानी कि प्रशांत, ओवरफ्लोइंग प्लावंती, लहरी, निद्रती और इनएक्शन यानी कि निर्वृत्ति। ये जो है सूर्य की 17 कलाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो निम्न में से लहरी, सौम्य और पलवंती तो कला है, समरा जो है वो कोई सूर्य की कला नहीं बताई गई है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ नाड़ी इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय गोरक्षनाथ। तो गोरक्षनाथ जी के द्वारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितनी नाड़ियों का वर्णन है और कितनी इम्पॉर्टेंट बताई गई है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 10 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। 10 नाड़ियाँ जो हैं, 10 नाड़ियाँ और 10 प्राण का वर्णन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 10। और वो 10 नाड़ियाँ हैं कौन कौन सी। तो इडा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, आलम्बुषा, गंधारी, हस्तजीवा, कुहू, संखिनी और रिमेनिंग यानी कि स्किन पोर्स जो हैं, ये 10 नाड़ियाँ जो हैं गोरक्षनाथ जी के द्वारा यहाँ पे बताई गई हैं। देन कामपीठ बिलोंग्स टू विच चक्रा। कामपीठ जो है वो किस चक्रा से रिलेटेड है, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। तो कामपीठ जो है वो मूलाधार चक्रा से रिलेटेड है। देन मैच द फॉलोइंग, किस चक्रा से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। और इसके कौन कौन से एलिमेंट बताए गए हैं। तो मूलाधार चक्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट, मूलाधार का अर्थ एलिमेंट, मणिपुर का एयर एलिमेंट, अनाहत का फायर एलिमेंट और विशुद्धि का स्पेस एलिमेंट माना जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाह्य लक्ष्य आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मेन जो है वो 3 टाइप के लक्षण बताए गए हैं और बाह्य लक्षण जो हैं वो भी हमारे 3 टाइप के बताए गए हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देन 5 स्टेजेस ऑफ योगा डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ सिद्ध सिद्धांत पद्धति। 5 जो है योग के चरण बताए गए हैं, वो किस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर या 5th चैप्टर। तो 5वें अध्याय में या 5वें उपदेश में सिद्ध सिद्धांत पद्धति की ये 5 स्टेजेस ऑफ योगा जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th स्टेज ऑफ योगा एज पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योग का 4था चरण कौन सा है। तुर्यातीत, तुर्य, कारण और सूक्ष्म। तो तुर्या जो है वो योग का 4था चरण माना गया है। देन अ साधक इज सेड टू बी सिद्धि योगी व्हेन ही अटेन्स डैश स्टेज ऑफ योगा।
कौन से योग के चरण में आने पर साधक को सिद्ध योगी कहा जाता है? सूक्ष्म, तुर्यातीत, तुर्य या फिर कारण। तो तुर्यातीत जो है वो सबसे उच्च कोटि का चरण होता है। तो यहाँ पर आने पर, तुर्यातीत वाले अवस्था में आने पर योगी जो है या साधक जो है वो सिद्ध योगी माना जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.